अस्सलाम वालेकुम। पिछले हफ्ते की न्यूज़ है जो कि खलीज टाइम में और गल्फ न्यूज़ में दी हुई थी कि अबू धाबी में 62% शादियां अपने पहले 4 साल में डाइवोर्स पे ख़त्म हो जाती हैं और सक्सेसफुल नहीं रह पाती। मैं अक्सर इस चीज़ पे काफ़ी वर्क किया, लेकिन मेरे पास दो फैक्टर जो निकाले वो ये थे कि ट्रस्ट और सेकंड है कम्युनिकेशन। और मुझे ऐसा लगता था कि ट्रस्ट और कम्युनिकेशन में अगर आप बैलेंस करके देखें तो शायद जो कम्युनिकेशन का रेशो है वो 70% तक होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी करेंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ तो ट्रस्ट का लेवल हल्के हल्के बिल्ड होना शुरू हो जाता है। और जब कम्युनिकेशन गैप आता है तो कोई तीसरा बंदा उसमें जंप करता है और उस बात को कोई और ही रंग देके दोनों में इख्तलाफात क्रिएट कर देता है। लेकिन कल एक तीसरा फैक्टर बड़ा ही खूबसूरत सरफराज अहमद शाह साहब की किताब पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था। वो लिखते हैं कि जब आप इकरार व हिजाब करते हैं निकाह के टाइम पे, तो मौलवी साहब आपसे निकाह खां अक्सर आपसे ये कहता है कि फ़लाँ बिनते फ़लाँ बहक़ महर इतना राइजुल वक्त सिक्का राइजुल वक्त आपको कबूल है। वो कभी ये नहीं कहता कि क्या अपनी खामियों को डिलीट करने के बाद कबूल है। यानी कि जब आप उसको कबूल करते हैं तो पूरे का पूरा पैकेज कबूल करते हैं, उसकी खा उसकी अच्छाइयाँ हैं, खा उसकी बुराइयाँ हैं। इसी तरीके से लड़के पे भी यही जिम्मेदारी पेश आती है कि लड़कियां जब लड़के को एक्सेप्ट करती हैं तो पूरे का पूरा उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा ना बड़ा डिफरेंट सा मामला हो जाता है कि सारा दिन कार किल किल पा के इससे बुराई कर, उस महल्लेदारनी से बुराई कर, और लड़के भी यही कर रहे होते हैं और शाम में कहती हैं कि मैं तो फिर अल्लाह तो ही सड़ती इन अल्लाह मा साबरीन, मेरे बस अल्लाह ताला सबर करने वाले दे नाल है, मैं तो सबर ही कर लिया। भाई सबर नहीं कर लिया तो आप जो कर रही हैं पहले शोर व वेला मचाती हैं, जब थक हार जाती हैं उसके बाद आप सबर पे चले जाते हैं। ऐसे नहीं है, सबर करने के लिए आपको जुबान की खामोशी और अल्लाह ताला से मदद मांगनी होती है। और इसमें एक दूसरी जो बड़ी बात मेरी आजकल ऑब्जर्वेशन में है वो ये है कि ओल्ड फैशन पीपल, यानी कि जो पेरेंट्स होते थे पुराने ज़माने के, वो अपने बच्चों की तरबियत पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया करते थे। एक एक एंगल को देखा करते थे, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। आज हम जितने मटेरियलिस्टिक हो गए हुए हैं, हम बच्चों को प्रॉपर्टियां तो बहुत ज़्यादा बना के दे देते हैं और बदकिस्मती से उसे लाइफ का उतार चढ़ाव नहीं सिखा पाते, और वहाँ पे इस तरह से इम्बैलेंस हो जाता है और तलाक हो जाती है। ये एक एग्जिट अल्लाह ताला ने दिया है, लेकिन सबसे नापसंदीदा फेल है। इससे बिल्कुल उस पोजीशन में जाके यूटिलाइज करना चाहिए कि जब आपके पास कोई दूसरा रास्ता ना रह जाए। क्योंकि जो करंट सिनेरियो है आपको ड्रामों में भी बड़ा इजी दिखा दिया गया है कि अगर आपकी बन नहीं पा रही तो फौरन से तलाक ले लें। सर वो तो 25 या 26 एक साल पे ड्रामा खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी जिंदगी है। जब आपने डाइवोर्स लड़का दे दे या लड़की डाइवोर्स हो जाए तो दोनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है सेकंड मैरिज के लिए, लाइफ स्पेंड करने के लिए। देन फिर रियलाइज होता है इंसान को कि मुझसे गलतियां क्या क्या हुई हैं, उसके साथ मैं एडजस्ट कर सकता था। रियलाइज होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें अपनी लाइफ को थोड़ा सा मैनेज करके गुजारें और कम्युनिकेशन का एलिमेंट ज़रूर साथ रखें। और कम्युनिकेशन में टॉकटिव होना ज़रूरी नहीं है, अगले को सुनना ज़रूरी है, अगले का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना ज़रूरी है। अगर आप अगले का पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉपरली सुन पाएंगे तो फिर हो सकता है कि आप कोई अच्छा और बैलेंस डिसीजन ले लें। लेकिन अगर आपने उसको सुने बगैर खुद ही से बात शुरू कर देनी है और खुद ही डिसीजन ले लेना है तो इससे बिगाड़ ही पैदा होना है। तो कोशिश ये करें एक दूसरे को ब्रीथिंग पॉइंट ज़रूर दें। और फिर वो आयत याद आ गई कि रब्बाना दुआ है, सॉरी, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराती हसनतम वकीना अजाबन नार, कि ए अल्लाह मेरी दुनिया सवार दे, मेरी आखिरत सवार दे और मुझे कब्र के अजाब से बचाई, आखिरत के अजाब से बचाई। अब मामला ये है कि अगर दुनिया सवारनी है तो सर जी थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा, वरना, और ये सच्ची बात है, खुद करना पड़ेगा। हर फर्द वाहिद को दूसरे के लिए अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा, अदरवाइज होना है बिगाड़ पैदा हो जाना है। आपने अगले की लाइफ दुनिया तो खराब कर दी, अब वो आखिरत और अजाब के, कब्र के अजाब के डर के लिए ही बेचारा दुआ कर रहा होता है, क्योंकि दुनिया तो आप उसकी खराब कर ही चुके होते हैं। तो कोशिश करें, आपकी पूरी फैमिली से सफ़र होती है, ख़ास तौर पे आपके छोटे बच्चे, वो इससे बहुत ज़्यादा सफ़र होते हैं। तो जितना हो सके अगले को अकोमोडेट करें और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।